क्या आप सत्य को सत्य कहोगे और असत्य को असत्य कहोगे? ये सत्यता है। क्यों नहीं वॉइस? तो आप एक ही काम कर दो, कुछ मत करो, इसकी असत्यता पता लग जाएगी। गजेंद्र सिंह जी को बुला करके वॉइस रिकॉर्ड करवा दो। एक बात, इतने से बिंदु पे सारा काम खत्म हो जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। आखिर में कालीचरण जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा जो ये प्रश्न लगाया गया और जो ये चिंगारी जो उठाई गई, आज वो चिंगारी आपको ले डूबी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात भी की और एक यक्स पर्सन खड़ा हो गया कि ये कूटरचित टेप थी या सही टेप से। तो मेरे एक निवेदन है, कोई न कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। तो मैं प्रस्ताव करता हूं सदन के सामने की पूरी जांच सीबीआई से करवाई जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात महोदय, जब इन्होंने बात कही, एक मिनट, जब इन्होंने बात कही और एक केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कहा वॉइस टेस्ट के लिए, तो 13/7/2020 को आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 16 मान्य विधायकों को नोटिस भी दिया और मानेसर में आपकी टीम 4 बार गई। ये रिकॉर्ड पर है, 4 बार वो रिकॉर्ड पर गई। उनको मिठाई खिलाने गई थी या उनको वॉइस टेस्ट कराने गई थी? आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनकी वॉइस टेस्ट करवा लो आप। ये धंधे हम नहीं करते राठौड़ साहब। 90,000 टेलीफोन टेप हुए मोदी जी के द्वारा। मोदी हिम्मत नहीं कुछ करने की। 90,000। अरे एक कागज दे दो यार, ये लिफाफे से काम नहीं चलेगा। गैर तो सीबीआई जांच, यहाँ से रिकमेंडेशन करो सीबीआई के लिए। कागज दे दो, सीबीआई को भेजो। क्या कहना चाहते हो? थोड़ी हिम्मत है, सीबीआई की रिकमेंड करो फिर जांच के लिए। क्या कर रहा है? बातें करते हैं प्लीज। कागज दो, कागज क्या है? अगर तुम्हारे में दम हो ना तो एक आरोप कभी जिंदगी में तय कर दो तो यहाँ साला 1 सेकंड से दूसरे सेकंड और झूठ का खेल हिम्मत नहीं, तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हो। चाहता क्या? देना नहीं है, कर रहे हो। कागज दो। खड़ो यार, खड़ो सब। फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, लो अच्छी तरह से पढ़ लो, अरे पढ़ लो, उसको पढ़ लो अच्छी तरह से। ये फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होगा। अरे पाप नहीं धुलेंगे तुम्हारे, पाप नहीं धुलने वाले, तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करनी है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, नीचे बैठे प्लीज। माननीय मंत्री जी नीचे बैठे। माननीय मंत्री जी, चर्चा समाप्त हुई। बुलाकीदास जी कल्ला वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन लेके सदन की मेज पर रखता हूं। आय वेग पर अनुमान के मांगे। माननीय धारीवाल साहब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़कें व पुल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77 अरब 83 करोड़ 37,69,000 तक की राशि प्रदान की जावे। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा। नहीं, पर ये कोई तरीका है क्या?
नीचे मानी मैम प्लीज आप मान सदस्य आपको समझ में आ रहा है, मैं खुद खड़ा हूँ। मान सदस्य बैठे आप मानिए मंत्री जी मानी कटेरा जी विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। वेल में बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त हो गई है, तो लगातार विपक्ष फोन टैपिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त। आपको बताएं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया है और सीधा गहलोत सरकार पर निशाना साधा है कि विधायकों की निजता का हनन होता है, फोन टैपिंग कराई जाती है और इसी को लेकर के विधानसभा में खूब जमकर के हंगामा हुआ है। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे जिसमें विधायक आप देखिए बीजेपी के किस तरह से वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे। चर्चा आगे बढ़ नहीं पाई और इसलिए अब चर्चा समाप्त कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वेल में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की है। विधानसभा में फोन टैपिंग का मामला, विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। बीजेपी विधायकों का सदन में हंगामा। विधानसभा में फोन टैपिंग पर चर्चा समाप्त। दिनेश डांगी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। दिनेश डांगी, ये जो फोन टैपिंग का पूरा मामला जिसको लेकर के कल से ही इस पर चर्चा हो रही है, आज जोरदार हमला बोला गया विपक्ष की ओर से, लेकिन पलटवार भी हुआ है सत्ता पक्ष की ओर से। दिनेश जी देखिए, फोन टैपिंग को लेकर 3 दिन से राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। कल पूरे दिन फोन टैपिंग की जांच को मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, तो उसके बाद कल शाम को सहमति बनी कि सदन में इसमें चर्चा होगी। तो आज शून्यकाल में यानी दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार पक्ष और विपक्ष में इस मसले पर चर्चा हुई। फिर सीएम की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य की यानी विधायक, एमपी और राज्यसभा सांसद की फोन टैपिंग नहीं हुई है। लेकिन इस जवाब से विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए और जैसे ही जवाब दिया उसके बाद तय रणनीति के तहत तमाम भाजपा के विधायक वेल में आ गए। उन्होंने जोरदार हंगामा किया कि सीएम ने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसके जवाब में मंत्री धारीवाल ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी और संदर्भ में ये बात कही थी और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह मुख्यमंत्री आवास या उनके ओएसडी ने फोन टैपिंग नहीं किए। लेकिन इस जवाब से बिल्कुल नाराज नजर आए और तय रणनीति के तहत वेल में आकर उन्होंने हंगामा किया। स्पीकर ने काफी कोशिश की समझाइश के जरिए मामले को शांत कराने की, लेकिन विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई फिलहाल आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। दिनेश, अभी आधे घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन आधे घंटे बाद जब दोबारा शुरू होगी कार्रवाई तो क्या दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा होगी या अभी इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त हो गई है? जी देखिए, सदन में स्पीकर ने व्यवस्था दे दी है कि फोन टैपिंग मसले पर चर्चा समाप्त हो चुकी है, लेकिन भाजपा विधायकों का वेल में हंगामा जारी है और लगता नहीं कि वो हंगामे से पीछे हटेंगे और आधे घंटे बाद जब सदन वापस शुरू होगा तो वो वेल में आकर फिर नारेबाजी कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि हम सदन के बाद सड़क पर भी इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, क्योंकि फोन टैपिंग हमेशा से हिंदुस्तान में एक मसला रहा है। कर्नाटका में हेगड़े की सरकार चली गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, उनके मंत्रियों ने साफ कर दिया किसी तरह की फोन टैपिंग नहीं हुई है और तमाम जो आरोप है भाजपा के वो निराधार है, मनगढ़ंत है। ठीक है, सत्ता पक्ष ने तो ये साफ कर दिया कि निराधार है, बेबुनियाद है और इसी के साथ धारीवाल ये कह भी रहे हैं कि बिना इजाजत के फोन टैपिंग का ये जो मामला उठाना है ये गलत है।
और इसी के साथ मेरा सवाल ये कि क्या अब इसको लेकर के दोबारा से ये मुद्दा सदन के बाहर भी कहीं उठाया जाएगा, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में इस फोन टैपिंग के मुद्दे को उठाया जाएगा बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल, भाजपा ने जो विरोध शुरू किया है वो अपनी केंद्र सरकार और केंद्रीय नेताओं के इशारे पर ही किया है। वहां से जो भी गाइडलाइन आई है उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए उनका 3 दिन से हंगामा जारी है। कालीचंद साहब ने ये तारांकित सवाल लगाया था और उसके बाद जैसा कि खुद धारीवाल ने कहा कि इस मसले में चिंगारी है वो फूटी है, तो अब 18 मार्च को पूरी संभावना है सदन की विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। फिर उपचुनाव के दौरान और सड़कों पर भाजपा इस मुद्दे को बिल्कुल शांत नहीं होने देगी और मामले में कतई पीछे नहीं हटेगी। ये खुद राजेंद्र राठौड़ ने अपने संबोधन के दौरान साफ कह दिया था, क्योंकि सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाई, ये कांग्रेस नेताओं का आरोप है। तो ऐसे में अब इस मुद्दे को जो लपका है विपक्ष ने, तो उससे पीछे हटने की बात भी नहीं उठती। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस बीच तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है फोन टैपिंग का, ये जो मामला जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है प्रदेश सरकार पर। बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम के ओएसडी ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए। ऑडियो टेप कहां से आए, ये सवाल पूछा गया कटारिया की ओर से। और आपने पुलिस को आधार दिया तभी केस बना है, तो सिर्फ सुरक्षा के मामले में फोन टैपिंग का अधिकार है। तो दिनेश मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश, यहाँ पर कटारिया कह रहे हैं कि ये जो 3 ऑडियो वायरल हुए थे, सरकार के पास कहां से वो ऑडियो आए? सवाल वाजिब है, लेकिन जो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आया, संतुष्ट हुए या फिर नहीं? चलिए, लगता है दिनेश का फोन कॉल कट गया है। तो हम तमाम बड़े बयान भी आपको बताएंगे कि किन किन मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है सदन में, और वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम के ओएसडी ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए। ये ऑडियो टेप कहां से आए हैं और पुलिस को दिए गए आधार के, आपने पुलिस को आधार दिया तभी ये केस बना। कटारिया ने कहा है सिर्फ सुरक्षा के मामले में फोन टैपिंग का अधिकार है, इसके अलावा फोन टैपिंग का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने फोन टैपिंग की है और इसको लेकर के गहलोत सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जमकर के घेरा है और फोन टैपिंग मामले पर जमकर के हंगामा भी किया है। तो हम आपको बताएं कि पिछले कुछ समय में जब राजस्थान की सियासत पर आन पड़ी थी, तो उस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे पास ऑडियो है सबूत के आधार पर। दिनेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, कटारिया ये कह रहे हैं कि ऑडियो टेप आए कहां से? ये जो 3 ऑडियो टेप वायरल हुए हैं, सवाल वाजिब है, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब? दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, एक टेक्निकल खामी है, इसको दुरुस्त कराते हैं, फिर दोबारा से बात करेंगे दिनेश से। तब तक हम आपको बता रहे हैं कि किस किस विधायक ने क्या कुछ कहा है सदन में, यह हम आपको बता रहे हैं। दिनेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, यहाँ पर कटारिया ने कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा है कि सीएम के ओएसडी ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए। ये ऑडियो टेप कहाँ से आई? ये तमाम बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। आखिरकार जो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आ रहे हैं, संतुष्ट क्यों नहीं हुए बीजेपी के विधायक? जी देखिए, शून्यकाल में दोपहर 12 बजे से फोन टैपिंग को लेकर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपनी बात रखी और उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ये फोन टैप किए गए, फिर इन्हें वायरल किए गए और इसकी गलती है, उसका पश्चाताप करना होगा। तमाम तरह के आरोप लगाए। उसके बाद
भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी आरोप लगाए कि सरकार ने इस तरह वे तरीके से अनलीगल तरीके से फोन टेप किए और आखिर में चर्चा में हिस्सा लिया उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने। लेकिन जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने तमाम चीजों को निराधार बताया और किसी भी तरह फोन टेप होने और उन्हें वायरल करने जैसे आरोपों को महज एक सियासत से जोड़कर उन्होंने बताया। लेकिन काफी संगीन आरोप लगाए। लेकिन बार बार सरकार का कहना है कि आप जवाब पेश कीजिए। सीएम गहलोत ने पहले भी कहा था उन्होंने फर्जी तरीके से किसी तरह से फोन टेप नहीं किए, अगर इन्हें आप सच साबित कर दें तो वो सियासत से संन्यास लेंगे। आज भी बात शांति धारीवाल ने दोहराई कि आप सबूत पेश कीजिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी उन्होंने नाम लिया कि उनका वॉइस सैंपल करवाइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हकीकत क्या है। जवाब में धारीवाल ने यह भी कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि सीएमआर में फोन टेप करवाए गए, तो इसका जो प्रूफ है, एविडेंस है, तथ्य और फैक्ट भी आप दीजिए। तो काफी गर्मा गर्म यहाँ पर बहस हुई, आरोप लगाए। लेकिन पहले की तय रणनीति के तहत ये दिख रहा था कि जवाब मिलते ही विपक्ष के सदस्य वेल में आएंगे और नारेबाजी करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शुरू कर दिया। हंगामा काफी बढ़ गया है। उसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो यह तय है कि वेल में आकर विपक्ष के विधायक जो है नारेबाजी करेंगे, क्योंकि आज राज्यसभा में भी ये मामला भाजपा के राज्यसभा सांसद की तरफ से उठाया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो सदन से लेकर सड़क तक फोन टेपिंग के मसले से पीछे नहीं हटेगी। गुलाब चंद कटारिया ने ये साफ कर दिया, लेकिन सबूत तथ्य किसी के पास नहीं है और हवा में जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और धारीवाल ने यह भी कहा कि जब पहले की भैरू सिंह सरकार गिराने की कोशिश की तो आगे बढ़कर इन्हीं अशोक गहलोत ने कहा था कि ये गलत है। तो ऐसे मुख्यमंत्री पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए जाना बहुत ही गलत है। दिनेश, यहाँ पर सतीश पुनिया कह रहे हैं कि फोन टेपिंग एक आपातकाल जैसा है। चलिए, लगता है फोन कट गया है दिनेश के साथ। तो इस पर राजेंद्र राठौड़ ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आरोप लगे हैं तो जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी यानी कि मौजूदा सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस प्रकार के आरोप लगाना सरासर गलत है, निराधार है, बेबुनियाद है। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि नेता धारीवाल ने कहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। गजेंद्र सिंह को अपने वॉइस सैंपल देने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मुद्दा अब न सिर्फ राजस्थान विधानसभा में उठ रहा है बल्कि देश भर में इस मुद्दे को उठाने की कवायद जारी है बीजेपी की ओर से। और ये कह दिया गया है कि फोन टेपिंग जैसा मुद्दा आपातकाल है। तो सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन आधे घंटे बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इस मुद्दे को समाप्त कर देना चाहिए। मुद्दा समाप्त हो गया है फोन टेपिंग का विधानसभा में, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हम आपको कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे, बीजेपी के विधायक वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे। अजीत मंडोला पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अजीत मंडोला जी, आप इस पूरी स्थिति को देख करके आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सत्ता पक्ष कहां खड़ा है? क्या बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर है, या फिर जो जवाब दिए गए हैं सत्ता पक्ष की ओर से वो स्वीकार योग्य है आपकी नजर में? नहीं, देखिए, ये पूरा अगर आप घटनाक्रम को गौर करें तो ये बीजेपी ने जो कोशिश करी है कांग्रेस सरकार को घेरने की, वो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी दिक्कत हो सकती है इसमें। पहली बात, इसमें जो कल 2 दिन पहले सवाल जवाब विधानसभा के अंदर हुआ था, उसमें सवाल ये पूछा गया था कि फोन टेपिंग क्या करती है, क्या होती है। तो प्रदेश सरकार का जवाब था कि हाँ, फोन टेपिंग होती है, नियम धारा के मुताबिक होती है। जो जो संविधान के तहत बनाई गई धाराएं हैं वो हर जगह होती हैं। अगर यही सवाल कल
पार्लियामेंट में पूछा जाता है दिल्ली में कि क्या फोन टेपिंग का वो होता है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी यही जवाब देंगे कि हाँ फोन टेपिंग होती है। ये फोन टेपिंग का मतलब क्या है? फोन टेपिंग का मतलब ये है कि पुलिस को और कई संवैधानिक ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत अगर किसी को संदेह होता है कि भाई कोई देश हित में या देश के खिलाफ काम कर रहा है या कहीं कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने का किसी पर आशंका होती है, तो पुलिस अपने तरीके से उस फोन को टेपिंग कर सकती है। उसके अपने तरीके हैं, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है। कल जो विधानसभा में सवाल जवाब हुआ उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका कि राजनीतिक मुद्दा बनता, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन गया कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो पार्टी बन गए इस मामले में। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर कहा कि देखिए हम कहते थे हमारे फोन टेप हो रहे हैं, क्योंकि वो पिछले साल जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ था उसमें वो मेन जिसमें सबसे बड़ा आरोप जिन पर लगा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगा है। तो बीजेपी की अपनी जो बीजेपी को लगा कि एक मौका है इसमें गहलोत सरकार को घेरने का, कि साहब गहलोत सरकार ने माना कि हम लोगों ने टेपिंग की। ऐसा नहीं है गहलोत सरकार ने कहीं माना हो कि हमने फोन टेपिंग करी है। वो ये कह रहे हैं कि जो नियम धारा के मुताबिक जो सारे राज्यों को अधिकार मिले हैं, जो भारत सरकार को अधिकार मिले हैं फोन टेपिंग के, उसी के तहत ये काम होता है। मतलब ये नहीं होता कि कोई कहे कि कोई सरकार, ये राज्य सरकार कोई कह दे, जाओ बीजेपी की राज्य सरकार मध्य प्रदेश की हो या दूसरे राज्य में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वहां पर भी उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो यही जवाब देंगे। इसमें कोई नई बात नहीं कही किसी भी गवर्नमेंट ने। तो इसलिए बीजेपी को ये समझना होगा कि ये सवाल अगर कल दिल्ली की भारत सरकार से पूछा जाएगा तो वो भी यही जवाब देगी जो राजस्थान सरकार ने फोन टेपिंग के मामले में जवाब दिया। यही बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में देगी। ये मतलब ये एक परमानेंट जवाब है जो राज्य सरकारें इस तरह का सवाल सामने आने के बाद देती हैं। लेकिन बीजेपी ने ये मुद्दा इसलिए बना लिया कि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत खुद सामने आ गए। उन्होंने कहा अब जो राजस्थान में अभी चल रहा है, राजस्थान में बीजेपी दो गुटों में बंट गई है। बीजेपी का ये गुट जो अभी विरोध कर रहा है उसको लगता है कि गहलोत सरकार इसलिए नहीं गिरी कि जो वसुंधरा राजे का गुट है उसने सपोर्ट नहीं करा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की टकराव की राजनीति के चलते बीजेपी एक कोशिश कर रही है गहलोत सरकार को बैकफुट पे लाने की। लेकिन अगर अब सीबीआई की जांच की बात हो रही है, सीबीआई की जांच का आधार कुछ इसमें है नहीं कि जिससे कि सीबीआई की जांच हो, नहीं तो बात गजेंद्र सिंह शेखावत तक भी आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत मंडोला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर चर्चा की। तो आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन जब आधे घंटे बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी तो देखना ये होगा कि किस मुद्दे पर इस मुद्दे को दोबारा से उठाया जाता है या फिर नहीं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।